If we look to the screen, this video is about differential equation. What is differential equation and what will be its solution? A mathematical equation that relates a function with its derivative is called differential equation. What is differential equation? Any equation having derivatives is called differential equation. डिफरेंशियल जिस मसावात में डिफरेंट डेरिवेटिव्स मौजूद हो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दो किस्म की होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम ODE लिखते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद होंगे। तो जिस मसावात में डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स हो या पार्शियल डेरिवेटिव्स हो उसी मसावात को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ये जो सेकंड है, द फंक्शन यूजुअली रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज। थर्ड है, डेरिवेटिव्स रिप्रेजेंट इट्स रेट ऑफ चेंज। फोर्थ है, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंस अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू। बिटवीन द टू का मतलब है कि अगर हमारे साथ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये y और x के दरमियान एक रिलेशन को ज़ाहिर करता है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डोमेन वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल या रेंज वेरिएबल है। नाउ लुक टू द स्क्रीन, वी सी डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? दिस इज definition of the differential equation. A differential equation is an equation with a function and one or more of its derivative. इसमें derivatives या तो एक होगा या इससे ज़्यादा derivatives होंगे। यानी अगर एक होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर की भी हो सकती है, सेकंड थर्ड की भी हो सकती है। अगर एक से ज़्यादा हो तो एक से ज़्यादा का मतलब है कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और थर्ड ऑर्डर ये सारे मिक्स होंगे। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विद अ फंक्शन एंड वन और मोर ऑफ इट्स डेरिवेटिव। हम कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें फंक्शन होगा। ये मैंने हाईलाइट किए कि इसमें फंक्शन होगा और इसमें डेरिवेटिव्स होंगे। तो ये जो डेरिवेटिव है ये हमें यहाँ नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये चूँकि इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन है तो इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी भी नज़र आएगी। तो ये जो हमें नज़र आ रहा है ये क्या है? इट इज़ एन इक्वेशन विद द फंक्शन y एंड इट्स डेरिवेटिव्स। Now look to the screen. Here we see four expression. This is differential equation. This is another differential equation. This is not a differential equation. This is also not a differential equation. This form of differential equation, look to this one. What form of this differential equation? Derivative form. This is the derivative form of differential equation. This is a differential equation because it has derivative components in it. ये क्या है? Differential form है। This is a differential equation because it has differential components in it. ये क्या है? Third क्या है? This is not a differential equation because it does not have differential nor derivative components in it. ये वाला equation तो है लेकिन इसमें डेरिवेटिव्स मौजूद नहीं है, लिहाजा ये जो थर्ड वन है ये हमारे साथ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये जो लास्ट है, लास्ट वाला, इसमें हमारे साथ डेरिवेटिव्स है लेकिन ये इक्वेशन है। लास्ट में क्या है? लास्ट, ये जो लास्ट वन है इसमें हमारे साथ दिस इज़ नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज इट इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ इक्वेशन दैट इज़ नो इक्वल साइन even though it has derivative components in it. ये लास्ट वन जो है ये इक्वेशन नहीं है, अलबत्ता इसमें डेरिवेटिव्स मौजूद है। तो ये पहले दो डिफरेंशियल इक्वेशन है और लास्ट टू ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। नाउ लुक टू द स्क्रीन, वी सी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह बनते हैं, ये किस तरह हम बनाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है? नीचे हमारे साथ एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx। y इज इक्वल टू mx ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। x की एक्सपोनेंट भी 1 है, y की भी 1 है।
तो ये फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई है, लिहाजा ये एक स्ट्रेट लाइन को ज़ाहिर करता है। अगर एक्स को हम वैल्यू दे, वाई को हम वैल्यू दे और अगर इसको हम प्लाट करें तो इसका ग्राफ इस तरह ये ऑरिजिन से पास होगा। तो ये जो मसावात है ये एक स्ट्रेट लाइन की मसावात है, जनरल मसावात है जो हमेशा ऑरिजिन से गुजरेगा। तो ये क्या है? द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस थिंग। ये हमने इसका ग्राफ हमें नज़र आ रहा है। ये जो लाइन है ये एंगल थीटा बनाता है, y इज इक्वल टू एम एक्स। अब ये m इसमें जो है ये इसी लाइन का स्लोप है और स्लोप हम हमेशा m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा से ज़ाहिर करते हैं। टेंजेंट थीटा मीन्स dy बाई डी एक्स। टेंजेंट थीटा स्लोप को हम m से ज़ाहिर करते हैं, ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा और ये फर्दर बराबर होगा dy बाई डी एक्स। टेंजेंट थीटा बराबर होगा dy बाई डी एक्स का। तो ये m हमारे साथ स्लोप है। अब इसी मसावात को अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है, तो अगर इसके साथ हम डेरिवेटिव ऑपरेटर लगाए, डी बाई डी एक्स लगाए और इसके साथ भी लगाए तो इसका रिज़ल्ट ये आएगा। और इसमें अगर इसके साथ हम डी बाई डी एक्स लगाए तो डी एक्स और डी एक्स 1 होगा और हमारे साथ ये m बचेगा। अभी इसी m की कीमत को इसी m की कीमत को अगर हम यहाँ पे पुट करें, अब अगर हम इस m को यहाँ पे पुट करें तो हमारे साथ आएगा y इज इक्वल टू एक्स एन टू डी बाई डी एक्स। अभी ये जो x है ये y के नीचे हम ले आते हैं और ये x पर हम इसी जगह पे ले आएंगे तो ये हमारे साथ एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो अब देखिए ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है विच पासेस थ्रू द ऑरिजिन और इससे मुतअल्लिक़ा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे साथ नीचे वाला है। तो ये क्या है? इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ये जो फर्स्ट ऑर्डर है इसका मतलब क्या है? अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारे साथ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब फार्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पिछली स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह बनाते, उसके लिए हमने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन लिया जो कि ऑरिजिन से गुजरता था। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है फार्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। एज्यूम द फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब इसको अगर हम देख ले y इज इक्वल टू, इसको आप देख ले y इज इक्वल टू a cos x प्लस b वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसके साथ d बाई डी एक्स लगाते हैं, इसके साथ लगाते हैं, इसका रिजल्ट तो ये आएगा a अपनी जगह पे आएगा और डेरिवेटिव ऑफ cos हमारे साथ माइनस साइन आता है और x प्लस b का डेरिवेटिव हमारे साथ x से 1 आएगा और b का डेरिवेटिव 0। तो x प्लस b का डेरिवेटिव हमारे साथ 1 आता है, लिहाजा 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों के साथ d बाई डी एक्स लगाने से हमें ये रिज़ल्ट आता है। अब ये देखें अगर इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करें, इसको अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करें, ये वाला मसावात दोनों तरफ अगर हम d बाई डी एक्स लगाए तो ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर बन जाएगा। माइनस a अपनी जगह पे साइन का डेरिवेटिव खास होगा और x प्लस b का डेरिवेटिव 1 होगा। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने से हमें ये आता है। अब देख ले ये जो है हमारे साथ एक रिलेशन है जो कि दिया हुआ है और ये सेम टू सेम यहाँ पे नज़र आता है। तो अगर a cos x प्लस b की जगह अगर हम ये y यहाँ पे रख दे तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बन जाएगा। माइनस a cos x प्लस b में हम y की a cos x प्लस b की कीमत लगाएंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे ये हमें नज़र आएगा। तो वहाँ पे हमने y लगाया और माइनस अपनी जगह पे। अब माइनस y को हम ट्रांसपोज करते, वी ट्रांसपोज दिस टर्म टू द लेफ्ट साइड, सो वी गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर। यहाँ पे हमें जो रिज़ल्ट आ गया ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल we will call it a differential equation because we see derivatives in this equation. Moreover, we also see function y
and here we see second order derivative, so it is a second order differential equation. तो हमारे साथ जो क्वेश्चन था उसमें हमारे साथ क्या थे, अगर हम बैक चले जाए तो ये बैक अगर हम इसको देखें तो कांस्टेंट ए भी है, कांस्टेंट बी भी है। तो अगर हम फॉरवर्ड चले जाए तो ए और बी की वजह से हमारे साथ जो आंसर आ गया वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो जिस इक्वेशन में कांस्टेंट 2 हो तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर आएगा। अगर इसमें 3 कांस्टेंट हो तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर में आएगा। तो इसकी वजाहत नीचे आप देख ले। सिमिलरली बाय एलिमिनेटिंग द 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर इज ऑब्टेन्ड। जिस इक्वेशन में जितने भी कांस्टेंट हों उनको एलिमिनेट करने के लिए जब हम डिफरेंशिएट करते हैं और ये प्रोसेस जब मुकम्मल हो जाएगा तो जितने कांस्टेंट मसावात में मौजूद थे उतनी ही आर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी। ये जो एग्जांपल था उसमें कांस्टेंट ए और बी था तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर आ गया। जनरली अब नीचे वाला देखें, जनरली एलिमिनेटिंग एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर इज ऑब्टेन्ड। तो ये बात नोट कर ले कि जिस इक्वेशन में जितने भी कांस्टेंट हो अगर इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करना हो तो इसके फाइनल रिज़ल्ट में उसका फाइनल रिज़ल्ट क्या होगा। अगर 2 कांस्टेंट हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर आएगा, अगर 3 कांस्टेंट हो तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा एंड सो ऑन। अब यहाँ देखें हमारे साथ ये जो टॉप पे लिखा गया है ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री का मतलब क्या है, नेक्स्ट वी वर्क आउट द ऑर्डर एंड द डिग्री। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये वाला जो है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये जो 2 है ऑर्डर 2, ये ऑर्डर 2 है, यहाँ पे ऑर्डर 1 है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट ऑर्डर जो है ये फर्स्ट वाला है। अब अगर इसको हम देख ले तो इसी डिराइवेटिव ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर डिराइवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव है। तो ये दोनों में किसका ऑर्डर ज़्यादा है, फर्स्ट वन का ऑर्डर ज़्यादा है। तो ये सारा जो इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या है 2, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, अगर कोई इस जैसा टर्म हो तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर डिराइवेटिव कौन सी है। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर डिराइवेटिव है, लिहाजा सारे इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो टर्म है, हेयर वी सी अ टर्म विद वेरिएबल x, दिस 3 रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ दिस टर्म। तो यहाँ पे सिर्फ ये सीखना चाहिए कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में मुख्तलिफ़ किस्म के डेरिवेटिव्स मौजूद हो तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है वही ऑर्डर सारे मसावात का ऑर्डर कहलाएगा। अब ये डिफिनीशन नीचे देख ले, ऑर्डर, व्हाट इज़ ऑर्डर? द ऑर्डर इज़ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। यहाँ पे ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, द ऑर्डर इज़ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। इज़ इट अ फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर? ये जो मसावात है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है? इसी के होने की वजह से ये आंसर है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये नीचे वाला देखिए, इट हैज़ ओनली द फर्स्ट डेरिवेटिव डी बाई डी, सो इज़ फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये वाला है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, लिहाजा सारे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 1 है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऑर्डर हम किस तरह याद करेंगे? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द होल इक्वेशन। Now look to this example. Here we see d square y by dx square plus xy is equal to sin x. अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम देख ले ये वाला, तो ये तो सबसे पहले हम कहेंगे कि इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम देख लेंगे कि इसमें व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है? सेकंड ऑर्डर। वी सी
the highest derivative, which is second order. So order of this whole equation is 2. It is a second order differential equation. This has a second derivative this, so order of the whole equation is 2, second order differential equation. यहाँ देख ले, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर जो है क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर हमारे साथ 3 है, तो इस सारे मसावात का ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर. इट इज़ थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. इट इज़ अ थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब यहाँ पे देखे डिग्री. ऑर्डर तो हमने पढ़ा कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देख लेंगे कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सी है, तो वही ऑर्डर सारे इक्वेशन की ऑर्डर कहलाएगी. अब डिग्री से क्या मुराद है? द डिग्री इज द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव. डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, तो उसी हाईएस्ट डेरिवेटिव की हम एक्सपोनेंट देखेंगे. उसकी जितना भी एक्सपोनेंट डिग्री हो तो वही डिग्री सारे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी. अब यहाँ देखें, यहाँ हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नज़र आता है, लिहाजा सारे इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट है. इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री हमारे साथ ये 2 है, तो इसी दिस इक्वेशन इज फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज ऑफ दिस 2. द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज जस्ट dy by dx and it has an exponent of 2, so this is second degree differential equation. In fact, it is a first order second degree ordinary differential equation. Ordinary differential equation का मतलब ये है कि इसमें ordinary derivative मौजूद है. ये जो हमें नज़र आ रहा है ये ordinary derivative है, तो first of all it is differential equation, second it is ordinary differential equation, third it is first order differential equation, last it is second degree differential equation. अब यहाँ देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, तो ये इट इज़ अ थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसकी पावर देख ले. इसी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर एक्सपोनेंट को हम देखें तो होल पावर 1 है. होल पावर 1 की वजह से डिग्री 1 है, तो ये जो सारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इट इज़ फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. इट इज़ फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3. The highest derivative is this one, but it has no exponent. We actually an exponent of 1 which is not shown, so this is first degree. The exponent of 2 dy by d does not count. यहाँ पे जो पावर है इसकी वो काउंट हम नहीं करेंगे, हम उसी पावर को काउंट करेंगे जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हो. एज इट इज़ नॉट द हाईएस्ट डेरिवेटिव, सो इट इज़ अ थर्ड ऑर्डर first degree ordinary differential equation. Solution of a differential equation. The solution of a differential equation is the relation between the variables not taking the differential coefficients, satisfying the given differential equation and containing as many arbitrary constants as its order is. सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब ये है कि एक ऐसा रिलेशन वेरिएबल के दरमियान जिस मसावात में डेरिवेटिव्स नहीं होगा और इसमें डेरिवेटिव्स नहीं होगा, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जितनी ऑर्डर होगी उसकी सॉल्यूशन में उतनी ही कांस्टेंट होंगे. किसी डिफरेंशियल को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी जितनी ऑर्डर होगी उसकी सॉल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट होंगे, और सॉल्यूशन में किसी जगह भी हमें डेरिवेटिव्स नज़र नहीं आना चाहिए. अब नीचे वाले एग्जांपल को देखें. फॉर एग्जांपल y = a cos x माइनस b sin x. ये क्या है? ये हमारे साथ जो है ये एक रिलेशन है x और y के दरमियान, और इसमें कांस्टेंट a है, कांस्टेंट b है. अब अगर इसको हम चेक करें तो ये जो नीचे वाला है ये अगर इसको आप हल करेंगे
तो इसका आंसर, इसका सोल्यूशन इस जैसे आएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो इसके सोल्यूशन में दो कांस्टेंट ए और कांस्टेंट बी आप लगाएंगे। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि आप खामखा ए और बी को लगाएंगे, यहाँ पे C1 C2 भी आप लगा सकते, कोई भी कांस्टेंट आप लगा सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एक ऐसा रिलेशन है x और y के दरमियान या वेरिएबल के दरमियान जिसमें डेरिवेटिव्स नहीं होगा और उसमें उतनी ही कांस्टेंट होगी जितना ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। अब ये देखिए जनरल सोल्यूशन, एक हमारे साथ जनरल सोल्यूशन होता है और दूसरा पार्टिकुलर। तो आप देखिए जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या है? इफ द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर कंटेन्स n आर्बिट्ररी कांस्टेंट, द सोल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। If the solution of a differential equation of nth order contains n arbitrary constant, the solution is called general solution. जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है उतनी ही उसमें कांस्टेंट हमें नज़र आते हैं या कांस्टेंट लगाते हैं। तो अगर किसी सोल्यूशन में कांस्टेंट मौजूद हो तो इसको हम जनरल सोल्यूशन कहेंगे। अगर कांस्टेंट की कीमतें मालूम किया जाए और उसको पुट किया जाए तो फिर ये जनरल सोल्यूशन नहीं होगा। अब नीचे वाला देखें, नीचे वाला हमारे साथ ये जो है ये क्या है? इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप हल करेंगे तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो इस फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 है, लिहाजा यहाँ पे दो कांस्टेंट आएंगे। अब अगर कोई कहे कि इसका सोल्यूशन ये है तो ये गलत होगा। यहाँ पे जो ऑर्डर है 2 है, इट इज़ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इट्स सोल्यूशन मस्ट हैव 2 कांस्टेंट। हियर वी हैव 1 कांस्टेंट, सो दिस इक्वेशन इज नॉट सोल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस वन इज नॉट द जनरल सोल्यूशन एज इट कंटेन्स 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये तुलबा आप नोट करें, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि अगर इसका इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट 2 नहीं है। अब ये देखिए पार्टिकुलर सोल्यूशन, पिछली स्लाइड में था जनरल सोल्यूशन, इसी स्लाइड में है पार्टिकुलर सोल्यूशन। अब ये क्या है? अ सोल्यूशन obtained by giving particular values to the arbitrary constant, and general solution is called particular solution. If we put values for the arbitrary constant in the general solution, we get a solution which is called particular solution. अब ये जो आप देख ले, ये वाला हमारे साथ एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसका जनरल सोल्यूशन ऐसा था y = a cos x माइनस b sin x। अब अगर a और b की कीमतें यहाँ हमें नज़र आ रही हूँ तो फिर ये जो सोल्यूशन है इसको हम जनरल सोल्यूशन नहीं कहेंगे बल्कि इसको आप पार्टिकुलर सोल्यूशन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पार्टिकुलर सोल्यूशन कहें। दिस वन इज़ अ पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस वन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सोल्यूशन तो हम पढ़ रहे हैं, अब फर्दर इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं तो इसकी सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन हमें नज़र आएगी। फिर अगर फर्दर कोशिश करें तो पार्टिकुलर सोल्यूशन हमें मिलेगी। अब वो सोल्यूशन हम कैसा करेंगे? हाउ वी विल सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं। वेरिएबल सेपरेबल अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो कि इसकी वेरिएबल को हम सेपरेट कर सके तो फिर वो आसानी से हल हो सकते हैं। आप इसको देखें, दी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे साथ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने पढ़ा कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगी वो उसी सारे मसावात की ऑर्डर कहलाएगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज कॉल्ड सेपरेबल प्रोवाइडेड दैट इफ ऑफ एक्स वाई कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड ए फंक्शन ऑफ वाई। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन
अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह लिख सके कि जो इफ़ आप एक्स वाई है अगर ये मुमकिन हो और अगर इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे इस तरह लिख सके, ये वाला जो है ये वो इफ़ आप एक्स वाई की वैल्यू है, अगर वो फंक्शन हम इस तरह लिख सके, सपोज वी कैन राइट द अबव इक्वेशन इन दिस फॉर्म, we then say we have separated the variables by taking hy to the left side, the equation becomes, अब ये जो hy है अगर इसको हम दूसरी साइड पे ले जाए तो वो वन ओवर शक्ल में आएगा, और ये जो gx है अगर dx हम राइट साइड में ले आए तो ये इक्वेशन हमारे साथ इस जैसा बनेगा। और देख ले पिछली स्लाइड में यहाँ जो hy था यहाँ आ गया है, यहाँ जो dx था यहाँ आ गया है, तो ये वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं ऑन, ये यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अब फर्दर इसको फर्दर हमने हल करना है। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट द सॉल्यूशन एज ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट द सॉल्यूशन एज, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन साइन लगाया और राइट साइड पे c लगाई, वेयर c इज़ एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन लगाया और आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाया। आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम या इब्तिदा में भी लगा सकते हैं, आखिर में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो कि अगर इसको हम सेपरेट कर सके, सेपरेट करेंगे फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे और आखिर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगे, तो इस तरह हमारे साथ एक रिलेशन आएगा वेरिएबल के दरमियान और उसमें इतने ही कांस्टेंट हमें नज़र आएंगे जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अब ये देखें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वो तो हमने पढ़ा, लेकिन इसको फर्दर आप चेक करें कि यहाँ हमें क्या नज़र आता है। या डिफरेंशियल इक्वेशन विद द फंक्शन इन वन और मोर ऑफ इट्स डेरिवेटिव, ये तो वही बात है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इज़ अ स्पेशल मेथड टू सॉल्व सम डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में वो हमने तो पढ़ा था, इस तरह रिवीजन के लिए यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो अब नेक्स्ट हम जाते हैं, ये क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैन बी यूज्ड। अब यहाँ देखिए अगर फर्स्ट मसावात को हम देखें क्या ये सेपरेबल है, यहाँ हम सेपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो y है ये y हम यहाँ ले आ सकते हैं। अब ये जो यहाँ dx था वो यहाँ ले आ सकते हैं। तो इस तरह सेपरेशन हम ऐसा करेंगे कि सारे y एक तरफ सारे x दूसरी तरफ, या जितनी भी वेरिएबल हो तो उसको हम अलग-अलग करेंगे। Separation of variables can be used when all the y terms including dy can be moved to one side of the equation and all the x terms including dx to the other side। अगर y और dy हम एक तरफ, x और dx हम दूसरी तरफ ले अलग कर सके तो ये सेपरेशन हो गए और इसको हम फर्दर इंटीग्रेशन से क्वेश्चन को हल करते हैं। अब ये देखिए वो तो हो गई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक अनदर मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस क्या है गुर, अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस व्हेन इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। जब कभी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इसी फॉर्म में अगर लिख सके तो वो हमें, तो उसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम y ओवर x शक्ल में लिख सके तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, बट फर्स्ट वी क्रिएट अ न्यू वेरिएबल v इज इक्वल टू y ओवर x। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर वो फर्स्ट ऑर्डर हो, अगर इसको हम y ओवर x की शक्ल में लिख सके तो फिर इसको हम वेरिएबल सेपरेशन से हल करेंगे। लेकिन इसको हल करने से पहले हम y ओवर x की जगह v लगाएंगे, y ओवर x की जगह हम v लगाएंगे तो फिर फर्दर ये क्वेश्चन हमारे साथ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ देखें ये हमने यहाँ पे दोबारा लगाया, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इक्वल टू वी एक्स आएगा। अब दोनों तरफ d बाई डी एक्स आप लगाए, इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हमें नज़र आ रहा है। यहाँ प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया।
अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये यहाँ पे आ गया और डी एक्स और डी एक्स से 1 आ गया तो वी आ गया और ये अपनी जगह। तो ये देख ले यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स और इसकी कीमत यहाँ पे हमारे साथ आ गई है। तो ये जो डी वाई बाई डी इसकी जगह हम ये पुट करेंगे और यहाँ जो वाई और एक्स है इसकी जगह हम ये वी पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को हम आगे ले आएंगे, ले जाएंगे। अब ये देखिए ये तो बस हमारे साथ फ़िलहाल ये स्लाइड ख़त्म हो गई और इसको हम कंटिन्यू करेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग।